अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनी ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज है मेरे बेटे के स्कूल में पीटीएम, तो मैंने सोचा साथ साथ ब्लॉग बनाऊँ। यहाँ से हम मॉल जाएंगे, लेकिन पहले आप लोग स्कूल देख लें, फिर हम चलेंगे मॉल की तरफ। अच्छा, ये बच्चे खेल रहे थे और आज मैं इसलिए स्कूल आई थी ना क्योंकि पीटीएम था, तो पीटीएम में लाजमी आना चाहिए। लास्ट टाइम भी हुआ तो मैं नहीं गई थी ना। इससे ये है कि बच्चे की प्रोग्रेस का, परफॉर्मेंस का पता चलता है। ज़ायान तो स्विंग्स में इतना खुश, और वैसे भी मेरे ज़ायान को ना स्कूल जाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मेरा भाई आ गया था तो मेरी सिस्टर ने कहा चलो चलते हैं, बच्चों को मॉल लेके जाते हैं। वीकेंड है क्योंकि संडे का मेरा पिकनिक का प्लान है फैमिली के साथ, और मेरी सिस्टर का भी शायद कोई प्लान था, तो वो कह रही थी आज का दिन है, हम साथ हैं तो चलते हैं मॉल ना KFC। वैसे मुझे KFC नहीं पसंद, लेकिन मैंने सोचा चलो बहन की खातिर आज ट्राई कर लेते हैं। मैंने जब KFC से खाया ना, बिल्कुल मतलब मेरा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। तो मॉल पहुँचे तो मैंने अपनी बहन को कहा भाई मैं तो सीढ़ियों से नहीं जा सकती क्योंकि मुझे लगी थी भूख। मैंने नाश्ता जो है सुबह 8 बजे किया था, और इतनी गर्मी थी ना आज कि मेरे चाय पीने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, जिसकी वजह से मेरे सर में इतना शदीद किस्म का दर्द था, और मुझे भूख भी लगी थी और हिम्मत भी नहीं थी वैसे। तो सबसे पहले मेरी सिस्टर ने कहा मैं नमाज़ पढ़ूंगी, तो इस फ्लोर पे हम नहीं गए, हम वापस जो है लिफ्ट में आ गए और इससे पूछा बंदे से कि नमाज़ वाली जगह कहाँ है, तो इन्होंने कहा इससे ऊपर है जी। उसके बाद जी मेरी बहन चली गई नमाज़ पढ़ने के लिए, और मैं बच्चों को लेके, मेरी बहन ने कहा तुम चली जाओ KFC की तरफ, जो फूड कोर्ट बना हुआ है ना पूरा। तो मैंने थोड़ी मॉल की वीडियो बनाई कि आप लोगों को दिखा दूँ। ये है कोयटा का मिलेनियम मॉल। जो कोयटा वाले हैं उन्हें तो पता होगा, लेकिन जो बाहर वाले हैं मैंने उनके लिए बनाया। अच्छा, मैंने अपना एनालिटिक्स किया ना YT स्टूडियो में, जो देखते हैं, तो मेरे ऑडियंस ना ज़्यादातर ना उज़्बेकिस्तान के हैं, और जो है पाकिस्तान के और इंडिया के ना। लेकिन मुझे इतना शौक़ है कि UK वगैरह से भी कोई देखे ना, अच्छा है ना कि वो देखे पाकिस्तानियों की लाइफ कैसी, यहाँ पे मॉल्स कैसे हैं, क्या रूटीन है, क्या सिस्टम है ना। क्योंकि मुझे ख़ुद भी, मैं बाहर की व्लॉग्स ना ज़्यादा देखती हूँ। लाइक ये जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं ना, मतलब ये जो हाउस वाइफ्स होती हैं वहाँ पे वो बनाती व्लॉग्स मैं लाजमी देखती हूँ। तो बाकी सब तो चले गए वो इलेक्ट्रिक वाली स्टेयर्स को क्या बोलते हैं उससे, लेकिन मेरे साथ 2 बच्चे थे। मैंने कहा कि ये नहीं मेरे बच्चे मुझसे गिर जाए, तो मैं बच्चों को लेके सीढ़ियों से रवाना हो गई। दो बच्चों के साथ फिर इतना मुश्किल होता है, इसका हाथ पकड़ो उसका पकड़ो। और उसके बाद जी ये शाहपोश मुझे जाना था, लेकिन मेरे साथ बच्चे थे। एक्चुअली मेरे घर में शादी है ना इंशाल्लाह 2 मंथ्स में, तो मुझे शाहपोश से ना मायों का ड्रेस लेना है। मेहंदी और बारात का तो मैंने ना ट्रेडिशनली बनाया है, जो बलोची होता है ना, मतलब हमारे इंशाल्लाह जब शादी होगी तो मैं साथ साथ डेली व्लॉग्स बनाऊँगी। एक बात और, मैं कल किसी का व्लॉग देख रही थी, तो उसने ना ख़ुद को 100 डेज़ का चैलेंज दिया था, मतलब 100 डेज़ तक आपने डेली वीडियो डालनी है। उससे ये उसका चैनल मोनेटाइज हो गया। तो मैं यही सोच रही हूँ कि मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ। वैसे तो मैं कंसिस्टेंट हूँ। अच्छा, मैंने सोचा मैं वैसे भी मॉल आई हूँ ना, तो मैं अपने लिए माइक ले लूँ, और अपने ना फ़ोन का प्रोटेक्टर और बैक कवर चेंज करना था मुझे। तो प्रोटेक्टर और बैक कवर तो मुझे मिल गया, लेकिन जो माइक था इतनी देर में खड़ी रही, वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। ये देखिए, मैं इतनी पहले खुश हो गई कि चलो मुझे माइक भी मिल गया, और आज मेरे पास ना लकीली पैसे भी थे, तो मैंने कहा जो चीज़ें चाहिए ना वो मॉल से ख़रीद लूँ, क्योंकि डेली नहीं निकल सकते ना बच्चों के साथ। तो ये था माइक, लेकिन ये कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। मैं काफ़ी देर खड़ी रही, फिर मुझे इतना गुस्सा आया, इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। लेकिन अगर माइक होता ना तो आज मैं साथ साथ अपना व्लॉग बनाती, जैसे बाकी यूट्यूबर्स करते हैं, लेकिन मुझे फिर वॉइस ओवर करना पड़ा। अच्छा, ये मेरा बैग मुझे इतना प्यारा है ना, ये मैंने कराची से लिया था, और ये भी किसी लोकल मार्केट का है ना, किसी ब्रांड का नहीं। वैसे ब्रांडेड भी है मेरे पास, लेकिन जब आप कराची जाते हो ना, कराची में इतनी वैरायटी होती है ना। मेरे सर में इतना शदीद दर्द, और मेरा भाई मेरी वीडियो बनाने लग गया। मैंने इसको कहा कि भाई जैसे घर जाने लगेंगे ना, तो रास्ते में मेरे लिए टेबलेट लाजमी लेनी है। एक्चुअली मुझे ना हाई ब्लड प्रेशर का इशू है ना। तो उसके बाद जी मेरी बहन ने अपने लिए मंगवाई चाट, इसमें गोलगप्पे थे, मीठे समोसे थे और चाट के, तो इतना टेस्टी था। तो जब तक KFC नहीं आया हम लोगों ने इसी से गुजारा किया, क्योंकि सबको शदीद किस्म की भूख लगी थी। 3 साढ़े 3 बज गए थे। उसके बाद जो था KFC आया। KFC से हम लोगों ने ऑर्डर्स किए थे ज़िंगर बर्गर और चिकन पीस। तो चिकन पीस जो थे उनके ख़राब थे, उससे स्मेल आना स्टार्ट हो गई थी। मतलब जैसे मैंने खाया ना, मुझे भी स्मेल आई, मेरी सिस्टर को भी। तो वो मेरा सिस्टर और भाई जो है वो चले गए चेंज करवाने, और मैं बच्चों को खिलाने लग गई बर्गर। मेरे बच्चों को ना बर्गर खाने की आदत नहीं है ना, तो इसीलिए मेरे दोनों बच्चों को बर्गर नहीं खाना आ रहा था और मुझे हंसी भी आ रही थी कि आज के ज़माने में देखो जी मेरे बच्चों को बर्गर नहीं खाने आता। एक्चुअली मैं अपने बच्चों को जंक फूड नहीं देती ना। तो जो मेरा बड़ा बेटा है वो फिर भी पिज़्ज़ा खा लेता है, छोटा तो ना कोल्ड ड्रिंक, ना बर्गर, ना पिज़्ज़ा, कुछ नहीं खाता। लेकिन बड़ा बेटा मेरा कोल्ड ड्रिंक का इतना शौकीन है, बहुत ज़्यादा। तो ये मेरा भाई विंग्स चेंज करवा के ले आया था। विंग्स नहीं, चिकन पीस थे,
اور جی اس کے بعد میرے بچوں نے فرمائش کی مما میں آئس کریم کھانی ہے، تو میکڈونلڈس کی آئس کریم مجھے بہت زیادہ پسند ہے. میں نے بچوں کے لیے سمپل وینیلا آرڈر کی اور اپنے لیے چاکلیٹ والی. تو یہ بچوں کو چاکلیٹ والی نہیں پسند نا، لیکن مجھے بے حد پسند ہے. تو بچوں میں یہ آئس کریم بچوں کو آئس کریم دی، اور میں نے سسٹر سے کہا میری ہیلپ کرو، آپ بچوں کو آئس کریم دو، میں ساتھ ساتھ اپنا ولاگ بناؤں، کیونکہ اگر میں موبائل اور آئس کریم ایک ساتھ پکڑوں گی تو آئس کریم گر جائے گی یا میرا موبائل گر جائے گا. اس کے بعد جی ہم لوگوں نے کہا کہ بھائی چلتے ہیں گھر. اچھا میرا ہے کہ میں اپنی ویڈیو میں نا اس کے بعد زیادہ بولتی ہوں. میں اتنی کوشش کرتی ہوں کہ میں نہ بولوں، لیکن پھر بھی جب میں دوبارہ سے اپنا جو ہے ویڈیو اپلوڈ کر کے دیکھتی ہوں نا، پھر میں کہتی ہوں اللہ میں نے پھر اتنا زیادہ بول دیا. اس کے بعد بس کہ میرا تکیہ کلام ہے. آپ لوگوں نے بھی کمنٹ کرنا ہے کہ اس ویڈیو میں نے کتنی دفعہ اس کے بعد بولا. اس کے بعد ہم نہ دیکھیں، پھر ہم گھر کی طرف روانہ ہو گئے، اور میں نے اپنے لیے ٹیبلٹ لی راستے سے نیپروکسن. مجھے بالکل سر میں شدید قسم کا مجھے پین ہو رہا تھا، تو میں نے ٹیبلٹ کھائی، اور اس کے بعد میں نے سوچا میں تھوڑا آرام کروں، کیونکہ مجھے شام میں گھر بھی جانا تھا. مجھے بی پی کا اتنا ایشو ہے نا کہ میں اس پہ پیناڈول اثر نہیں کرتی. میں جتنی بھی کھا لوں نا میرا پین نہیں ختم ہوتا، مجھ پہ یہی ٹیبلٹ اثر کرتی ہے. تو یہ جی حریم کے بال رابعہ نے بنائے، اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنا ولاگ ختم کرتی ہوں. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا، تو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا. اللہ حافظ.